सी प्लस प्लस प्रोग्राम को दो तरीके से मतलब कि कंपाइल और रन टाइम कैसे बनाया जा सकता है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। होता है कंपाइल टाइम और क्या होता है रन टाइम, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जो भी क्वेश्चन अभी तक आप लोग बनाए हैं वो कंपाइल टाइम ही होता है, जैसे जिसमें प्रोग्राम के बीच में ही वैल्यू रखा हुआ दिखे, ऐसे बीच में, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंपाइल टाइम क्वेश्चन बोलेंगे। अभी तक जितने सारे क्वेश्चन आप लोग सभी कैसे था, कंपाइल टाइम। प्रोग्राम के बीच में ही वैल्यू दिखेगा कि किस वैल्यू पे काम हो रहा है। दिख रहा है कि 10 और 5 पे काम हो रहा है, तो क्या इसका आउटपुट होने वाला है, आप देख के भी बता सकते हैं कि सर इसका आउटपुट काम शुरू होगा, स्क्रीन साफ होगा। 3 वेरिएबल्स फ्लोट नेचर के लिए गए हैं, यहाँ पे आप 10 रख रहे हैं, यहाँ 5 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 10 ए की जगह पे 10 पहुंचेगा, इसकी जगह 5, तो सी में कितना भेज देगा 15। सी आउट में छप जाएगा सम बराबर कितना, सम बराबर सी से ले जाओ, तो सी में कितना गया 15, तो ये आ गया हम लोग का। कोई दिक्कत है बोलिए, गेट से अपना बाहर हो जाएगा, समझने में कोई परेशानी नहीं ना। सम बराबर हम लोग कितना हो गया 15 हो गया। कोई बटन प्रेस करें फिर वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे, फिर से रन कराएगा तो फिर से वही। तो हर बार आउटपुट क्या होता है, हर बार जो है क्या बोल रहे हैं कि हर बार आउटपुट सेम होगा, आउटपुट है ना, हर बार सेम हो रहेगा। सेम मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही आउटपुट बार बार आएगा, क्योंकि आपने वैल्यू जब फिक्स कर दिया तो आउटपुट भी फिक्स रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को कंपाइल टाइम क्वेश्चन कहते हैं। क्या है इसमें, तो प्रोग्राम के बीच में ही वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कहाँ रहेगा, प्रोग्राम के बीच में ही, जितने बार रन करेगा हर बार सेम आउटपुट आएगा। और भी जो बात होगा आगे हम लिखेंगे, लेकिन अभी प्रोग्रामिंग के टर्म से बता रहे हैं, इसलिए अभी इतना ही समझे। या इसी को बोल सकता है, इसी को कि कोई वेरिएबल है, क्या बोला जा सकता है कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कितने तरीके से हो सकता है। इसी को दूसरा नाम बदल के क्या कह सकता है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कि उसको वैल्यू देना। वेरिएबल को कितने तरीके से वैल्यू दिया जा सकता है, वही दो तरीका कंपाइल और रन। तो पहला तरीका वेरिएबल को देख रहे हैं, 10 दे रहे हैं ना आप ए को, 5 दे रहे हैं ना बी को, इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो वही कहानी है कि कैसे इनिशियलाइज करना वो बात यहाँ पे बताया गया है। कोई बोलेगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम कितने तरीके से बना सकते हैं, तो कंपाइल और रन तरीके, या कह सकते हैं वेरिएबल को वैल्यू, क्योंकि जब तक वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे तो काम आखिर किस चीज पे करेंगे। कोई भी काम करना हो तो इनपुट करना पड़ेगा ना, चाय भी बनाना है तो उनका इनपुट है ना, भी चाय पत्ती चीनी वगैरह चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर, तो भाई दोनों संख्या तो चाहिए ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कंपाइल टाइम क्वेश्चन कहेंगे। इसको पढ़ भी लिए हैं, समझ भी लिए हैं। बोलिए इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स कंपाइल टाइम और रन टाइम, तो यहाँ पे आया वेरिएबल लिए अपना कर दिए, तो सम बराबर 15 आया। कैसे आया, क्यों आया, क्लियर हो चुका है। हर बार सेम आउटपुट आएगा और प्रोग्राम के बीच में ही वैल्यू रहता है। कहाँ वैल्यू रहेगा देखने में, आपको जानबूझ के जो बात हमें समझाना है वो लिखवा देना है कि प्रोग्राम के बीच में ही, प्रोग्राम के बीच में ही वैल्यू दिया रहता है। वैल्यू क्या किया हुआ रहता है, दिया जाता है, जो भी लिख लेना है, कोई दिक्कत। अब सेकेंड वाला टाइप मेन हम लोग को पढ़ना है रन टाइम। ठीक इसका उल्टा, जो बात यहाँ बोले हैं उसका ठीक उल्टा यहाँ पे रहेगा कि प्रोग्राम के बीच में वैल्यू नहीं देंगे। जब क्वेश्चन को नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि रन करवाते समय वैल्यू, रन कराते समय वैल्यू देंगे। कब वैल्यू देंगे हम उसको, रन कराते समय वैल्यू दिया जाता है। जब रन कराते समय वैल्यू देंगे, समझ में आ रहा बात। जैसे जब होटल चले जाते हैं तब सोचते हैं क्या ऑर्डर करें, नहीं है कि भाई रन वहां पे चले गए तब सोचेंगे कि क्या ऑर्डर करें। लेकिन घर में है तो 4-5 बजे शाम होने से ही सोच लेना क्या बनाना है, उसी के हिसाब से सब्जी और उसकी विधि व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। सुन लिया बात को। तो रन कराते समय वैल्यू देंगे और हर बार आउटपुट सेम नहीं होगा। जब रन करवाते समय जैसा वैल्यू दीजिएगा उसके हिसाब से होगा। ऐसा थोड़ा है कि हर बार होटल गए हैं तो हर सेम चीज खा के हैं, ऐसा होता है जैसा। तो यही चीज है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये क्लियर हो गया कंपाइल टाइम, बोलिए कोई दिक्कत। ये पहले भी बता दें इसलिए इसको ज्यादा उसमें टाइम दे रहे हैं। रन टाइम वाले में हम लोग टाइम थोड़ा देने वाले हैं। तो क्या इसमें बदलने वाला है, रन टाइम। तो रन टाइम में क्या हो, देखिए इसमें डायरेक्ट जहां पे आप a बराबर 10 लिखते थे या जो भी लिखते थे वो चीज यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, उसके बदले 2 लाइन आएगा। और जो b बराबर आप 5 लिखते थे या जो भी लिखते थे, b से आप जो भी आप लिखिएगा उसके बदले बाकी चीज कुछ नहीं बदला है। क्या बदला समझ में आया कि जो डायरेक्ट आप वैल्यू देखते थे वो डायरेक्ट इसमें कहीं दिख रहा है, एक मान क्या रखा हुआ है। हम आपको लिख के समझाएं कि किसके बदले ही 2 लाइन आया है और जो यहाँ लिखते थे उसके बदले 2 लाइन है। तो क्या आपको प्रोग्राम के बीच में दिख रहा है कि ए का मान क्या है और बी का मान क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे बना
काम शुरू होगा, दोनों हेडर फाइल है, काम शुरू होगा, स्क्रीन साफ होगा, और वेरिएबल उतने ही लेने पड़े हैं। तो सी आउट का काम है स्क्रीन पे छाप देना। तो क्या छपेगा स्क्रीन पे, देखिए पहला मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर, क्या लिखा हुआ है बताइए, इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर लिख के रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, आप एक नया टर्म समझिए, सीन का प्रयोग हो रहा है। क्या प्रयोग हो रहा है, सी इन, कंसोल इनपुट, क्या नाम है इसका, कंसोल इनपुट। सी आउट का काम था स्क्रीन पे छपवाना हो, तो पहले से भी जान रहा है। इंटर वैल्यू ऑफ ए लिख के रुक गया। सी इन का काम है इनपुट लेना, और इनपुट लेके कहाँ रखेगा बताइए, इनपुट लेके कहाँ रखेगा, इनपुट लेके वेरिएबल ए वाले में रखेगा। कहाँ रखेगा बताइए, इनपुट लेके वेरिएबल ए वाले में रखेगा। जैसे हम मान ली कोई वैल्यू दी, अगर 10 लिख के इंटर दबा रहे हैं, तो 10 मेरा किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, सीन 10 दी इसमें स्टोर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। फिर अगला मैसेज आया इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, क्या लिखा हुआ है बताइए, इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर। फिर से लिख के रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे फिर से सीन लगा हुआ है। सीन का काम है इनपुट लेना, कंसोल इनपुट, माने वैल्यू आपको कीबोर्ड के सहारे देना है। कैसा वैल्यू देना है, टाइप करें कीबोर्ड। तो अगर हम यहाँ पे 20 अगर लिख के इंटर कर दें, तो 20 मेरा कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी में स्टोर हो जाएगा। फिर बाकी काम वैसे ही, ए को याद कर रहे हैं तो ए का जो मान होगा वो यहाँ पहुंचेगा, बी को याद कर रहे हैं तो बी वाला मान पहुंचेगा, इसमें 30 पहुंचा देगा। फिर नीचे सम बराबर सी से आ जाना, सम बराबर। कैसे होगा, समझ में बात आया, नहीं आया, ठीक है ना। जब रन करवाए क्वेश्चन को, तो सबसे पहले इंटर वैल्यू ऑफ ए लिखा, जो आप देंगे ए में चला जाएगा, फिर अगला मैसेज जो देंगे बी में चला जाएगा, बाकी वो। बोलिए कोई दिक्कत, ए का अलग मैसेज आया, बी का अलग मैसेज आया, कोई परेशानी नहीं ना। इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब बोलिए कि अगर 3 गो वेरिएबल रहता, तो जिस तरह से ए का 2 लाइन आया, बी का 2 लाइन आया, वैसे ही और भी रहता, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी नीचे देख ली। यहाँ पे आउटपुट भी हम लिख दिए हैं, यहाँ पे आउटपुट लिखा गया है ना। इंटर वैल्यू ऑफ ए लिख के रुकेगा, 5 लिख के इंटर दबाइए। आपको खाली क्या लिखना है, 5 लिखना, जो अंडरलाइन किया मतलब वही चीज, बाकी अपने लिखल रहेगा क्योंकि अपने छप जाएगा। 5 लिख के इंटर दबाइए, फिर 7 लिख के इंटर दबाइए, तो वो चीज अपने छप जाएगा स्क्रीन पे, आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अगला जो टर्म है, इसी टर्म को थोड़ा शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, तो देखिए मिलाइए यहाँ पे इस तरह से। इसी में रन टाइम का ही एक और स्टाइल है कि यहाँ पे एक ही बार में दोनों लोगों का एंट्री हो जा रहा है। मतलब पहले क्या था, ए का अलग चेयर जैसा था, बी का अलग था, लेकिन अभी क्या हो जा रहा है, बेंच जैसा हो जा रहा है। ये समझिएगा, पहले चेयर जैसा और अभी बेंच जैसा। यहाँ पे समझना क्या है, सबसे पहले लिखेगा इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्या लिखेगा जब रन करवाएगा तो, हाँ इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी लिख देते हैं यहाँ पे, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर, क्या लिखा हुआ है बताइए, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 10, तो 10 लिख के इंटर दबाएं, तो 10 मेरा कहाँ स्टोर हो गया, ए में स्टोर हो जाएगा, फिर भी रुका हुआ रहेगा। 10 दे दिए, फिर भी क्या है, रुका हुआ रहेगा। फिर एक और वैल्यू दिए 20 लिख के जैसे इंटर दबाएं, तो 20 मेरा कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी वाले में। मतलब जो अलग अलग लिखे थे एक साथ लिख दिए हैं यहाँ पे। फिर बाकी ए का याद कर रहे हैं, बी को याद कर रहे हैं, तो सी में 30, तो भाई सम बराबर सी से आ जाना, ऐसा आ जाएगा, कोई दिक्कत, गेट से शुरू का हो रहेगा। जैसे ही रन करा तो इंटर वैल्यू पे भी 10 कहाँ गया, तो ए में। कुछ और डाटा देते, कुछ और रिजल्ट आता, नहीं समझ में आएगा, कुछ और डाटा दिया जाता है, कुछ और। तो यहाँ पे क्या समझना है हम लोग को कि अलग अलग भी एंट्री कर सकते थे, ए का अलग मैसेज, बी का अलग मैसेज, या फिर एक साथ। तो अभी कैसे एंट्री किया है, ई वाला तरीका, मतलब 2 गो गेस्ट आ जाए, 3 गो गेस्ट आ जाए, तो 3 गो कुर्सी निकाल दीजिए, चाहे एगो बेंच निकाल दीजिए। तो अभी किसका कौन सा वाला बात हो रहा है, बेंच वाला, कि एक ही सी आउट से मैसेज रहेगा और एक ही सीन रहेगा, उसी में ए का एंट्री उसी के सहारे, उसी के सहारे बी का भी एंट्री होगा। और भी अगर लोग रहते तो फिर वैसे ही ऐसा लगा के सेपरेट रहेगा सी, और भी लोग रहते तो ऐसे करके चलते जाते। चलिए इसको रन करा के हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैसे हुआ, समझ में आया ना। देखिए अगर 3 नंबर्स के लिए रहता, देखिए कैसे होता, 3 नंबर्स के लिए अगर रहता तो वैसे ही देखिए एबीसीडी जान ही रहे आप लोग, इसलिए बता दिए। एबीसीडी है 5 है 7 है 9 है, तीनों को जोड़ के डी को दे देना, जोड़ के किसको दे दो, डी को, तो सम बराबर डी से। इसमें समझने में कोई दिक्कत है आप हमको बता दीजिए, इतना बढ़िया समझाया है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऐसे डाउट लग रहा है तो बस एक वीडियो देखना है टोटल, बस स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लीजिए और बेसिक प्रोग्राम वाला वीडियो देख लीजिए, 1 घंटा में टोटल कैसे समझ जाएगा। तो अगर हमें 3 संख्या जोड़ना है, मान लो एगो 5 है, एगो 7 है, एगो 9 है, तो एगो 5 7 9 रखने के लिए, सबको जोड़ के रखने के लिए तो 4 वेरिएबल्स फ्लोट में ले लिए। इसके जगह डाटा कुछ और भी दे सकते थे,
तो सम बराबर कैसे आ गया, समझ में आ गया। और इसको अगर रन टाइम बनाते तो एक ही साथ कैसे एंट्री होता उसका भी यहाँ पे बताया गया है। एक ही बार में पहला मान ए में चला जाएगा, दूसरा मान बी में जाएगा, तीसरा मान सी में जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी करके डी को दे देगा। तो सम बराबर देखिए इस तरह से आउटपुट आएगा। मैसेज मेरा एक ही बार आएगा, मैसेज मेरा ये वाला एक ही बार आएगा। 5 लिख के इंटर, 5 लिख के, फिर क्या 7 लिख के इंटर दबाएं, फिर क्या लिख के 9 लिख के इंटर दबाएं। समझ में आ रहा है बात। तो बाकी चीज अपने, तो इसको कंप्यूटर्स में कैसे रन करा के देखना है, चलिए वो भी बात बता देते हैं। तो अगर इसको हम लोग रन करा के देखना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस स्टार्ट कर लेते हैं कि अभी जो ये बेसिक फॉर्मेट हो गया, किसी भी क्वेश्चन में इतना रहना ही रहना है। जैसे इसको रन कराएंगे अभी कुछ आउटपुट इसका मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, पहला पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे फ्लोट में आते हैं। अगर हमें दो संख्या का एडिशन कंपाइल और रन वाला क्वेश्चन था तो कंपाइल टाइम पहले बनाते हैं। जैसे ए बी सी वेरिएबल ले लिए और कंपाइल टाइम बना रहे तो देखो इसी के बीच में हमने वैल्यू पुट कर दिया, बी का भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और सी को बोले सी तुम क्या करोगे ए प्लस बी कर लो, और यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए थोड़ा सा ठीक लगने के लिए। पहले भी तो इसको पढ़ ही लिए हैं इस तरह का पैटर्न, वह ठीक लगने के लिए। हाँ, सम इक्वल टू कहाँ से आ जाओगे, सी से आ जाना। कहाँ से आ जाओगे, सी से। अब जैसे इसको अगर हम लोग रन कराते हैं आएगा सम इक्वल टू 30। कोई दिक्कत, कोई बटन प्रेस करेंगे फिर से वापस प्रोग्राम में हम लोग आ जाएंगे, फिर से रन कराएंगे तो फिर से वही सम बराबर 30। समझ में आ रहा है बात। कोई भी बटन प्रेस कर फिर से वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है वैल्यू फिक्स हो चुका है, नहीं है फिक्स हो चुका है। फिर से रन कराएंगे वही आउटपुट। ये हो गया कंपाइल टाइम। और इसी को अगर रन टाइम अगर हम लोग करना रहता तो कुछ नहीं, सामने बदलाव करना है। जो ए बराबर 10 ले रहे हैं है ना, चेयर वाला भी सिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सी आउट में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर, इस तरह से लिख के रुक जाए। और नीचे एक नया टर्म क्या लिख रहे हैं हम लोग, कंसोल इनपुट, यानी कि सीन कहाँ इनपुट होके रखना है, ए में रखना। और उस तरीके से बी के लिए भी क्या लिखना रहता है, वही 2 लाइन। जो बी बराबर 20 लिखे थे उसके बदले यहाँ पे आएगा सी आउट में इंटर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, क्या लिखा गया हम लोग यहाँ पे, इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर सी इन, यहाँ पे बी। समझने में कोई दिक्कत है बताइए। पहला मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए, जो मान दीजिएगा ए में चला जाएगा, फिर इंटर वैल्यू ऑफ बी जो मान दीजिएगा किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा, फिर अपना हिसाब करेगा। तो देखिए जैसे इसको रन कराते हैं तो पहला मैसेज रेड वाले में क्या आने वाला है, देखिए हाँ इंटर वैल्यू ऑफ ए लिख के रुक गया। आप कोई भी वैल्यू दीजिए, यहाँ पे जैसे हम लोग 12 दे दिए, क्या दे दिए 12, तो 12 लिख के इंटर दबाएं। फिर बी का मैसेज अलग से आया कि नहीं आया, क्योंकि देख लीजिएगा इसमें हम 5 दे दिए, तो फिर से देखिए आ गया हम लोग का सही नहीं आया। तो ए का अलग मैसेज था, वैल्यू दिए, इंटर बी का अलग मैसेज आया चीज कैसे हुआ, 12 और 5 वाला। तो इंटर वैल्यू ऑफ ए आया 12 दिए तो ए में चला गया, फिर इंटर वैल्यू ऑफ बी लिख के रुका। क्यों रुका, क्योंकि नीचे 3 है, तो 5 दिए तो 5 इसमें चला गया, यहाँ ए की जगह पर 12 पहुंचा। कैसे हुआ, क्लियर है, समझ में नहीं आया। और जैसे ही रन कराएं कुछ और अगर डाटा दे दें कि ए का वैल्यू अगर हमने 100 दे दिया, फिर से इंटर दबाया हम यहाँ पे, फिर आया बी का अलग मैसेज आया, अगर हमने यहाँ पे 200 तो यहाँ पे आ गया 300। कैसे हुआ, समझ में आया। तो कैसे 3 वेरिएबल के लिए भी रहता तो क्या बदलता, आप इसमें बदलिए। 3 वेरिएबल के लिए रहता कि 3 जैसे अभी 100 दिए थे, 200 दिए थे, तो दोनों को जोड़ के आया था, लेकिन संख्या तो हम 2 दिए थे। 3 संख्या, एक रहता है 100, एक 200, एक 300, सबको जोड़ते हैं। तो एक और नया वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डी, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे यहाँ पे सी आउट में, यहाँ पे इंटर वैल्यू ऑफ सी बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इन कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी में। कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी में। तब यहाँ हम डी को बोलेंगे, डी तुम क्या करोगे, डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और सम बराबर कहाँ से लाओगे, डी से आ जाएगा। देख लेना कहाँ कहाँ बदलाव किए हैं। इंटर वैल्यू ऑफ ए के लिए 2 लाइन, बी के लिए 2 लाइन, सी के लिए 2 लाइन।
ABC करके D को दे दो, सम बराबर D से आ जाता है। देखिए पहला मैसेज क्या लिखा, जैसे ही रन कराते हैं, इंटर पे हम यहाँ पे कोई वैल्यू जैसे हम लोग लिख दिए 10, इंटर दबाएं, फिर आया कि B का मान दे दिए, हमने यहाँ पे लिख दिया 20, फिर आया हम लोग का कि इंटर वैल्यू ऑफ C का मान दे दिए, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख दिए 30, जैसे 30 लिख दिए। सही आ रहा है? सही आ रहा है। डाटा भी कुछ और दिए, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। फिर कोई बटन प्रेस करके फिर से अगर रन कराते हैं तो डाटा अगर कुछ और दिए, जैसे पहला वैल्यू हम 12 दे दिए, इंटर दबाएं, B का मान जैसे 5 दे दिए, इंटर दबाएं, C का मान जैसे 2 दे दिए, तो कितना हो गया, क्यों आया, कैसा आया, समझ में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है इसमें, शुरू में तो वैल्यू नहीं दिख रहा है, कब दिख रहा है, जब रन करवा रहे हैं तब हमसे पूछ रहा है कि ए का क्या कहना है ना, इसीलिए इसको रन टाइम क्वेश्चन कहते हैं, कि रन करवा लिया तब आपसे पूछेगा कि क्या वैल्यू रखना है, या वेरिएबल में क्या, वेरिएबल में इनिशियलाइज करना है। तो अगर हमने ए का मान 100 रख दिया, फिर बी का मान जब रन करवा रहे तब ना हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 200, सी का मान, तो सी का मान जैसे हम लोग 300 दे दिए, तो सबको अगर किया तो क्या हो गया, क्यों हो गया, समझ में आया ना, नहीं हुआ, बोले कोई दिक्कत है, तो बटन प्रेस करें, फिर से वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, कोई बोलिए कोई परेशानी है। अब इसके आगे अगर इसी को शॉर्ट करना रहता है कि सर अगर 5 को संख्या रहेगा तो 2 लाइन तो 10 लाइन ना लिखना पड़ जाएगा, ए के लिए 2 लाइन, बी के लिए 2 लाइन, सी के लिए 2 लाइन, तो अगर हमारे पास 5 संख्या रहेगा तो और ज्यादा हमको समय लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट उपाय है, वो कैसे है उसको बताते हैं, है ना, कि भाई इसी में हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। इस तरह से रहेगा, ऐसे, कितना शॉर्ट हुआ देख लिए ना। और एक ही बार हम इंटर वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी बराबर क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे, इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बराबर, पहला जो मान रहेगा यहाँ पे नहीं वैसा कोई जरूरी नहीं है, और यहाँ पे पहला मान कहाँ चला जाना, ए में चले जाना, ऐसे इस तरह से रहेगा, ए बी एंड सी बराबर, चाहे इंटर 3 नंबर्स भी कर सकते हैं, वही मैसेज रहेगा। अगर आप लोग को लगा कि नहीं हमको मैसेज चेंज करना है, आप ऐसा भी मैसेज लिख सकते हैं कि इंटर 3 नंबर्स, ठीक है। तो पहला वैल्यू कहाँ इनपुट करके रखेगा, ए में, दूसरा बी में, तीसरा सी में, तो 3 लोग खड़े हैं इस लाइन में, हम इसको रन कराते हैं, है ना, एंटर 3 नंबर, फिर रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है समझ में आया ना, क्योंकि उसके ऊपर बी है तो फिर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, फिर सी भी है, इसके बाद कैसे आया समझ में आया ना, जब रन करवाए तब, तो कुछ शॉर्टेज हुआ कि नहीं हुआ, फिर से अगर इसको रन करते हैं, फिर से अगर रन करके कुछ और दे दें, पहला मान जैसे 2 दे दिए, तीसरा में 3 दे दिए, कैसे हुआ समझ में आया ना, कोई और वैल्यू भी रख के आप समझ सकते हैं जब रन करवाता। और वैसे ये 5 संख्या के लिए आता तो हमें तन को दिक्कत नहीं था, हम लोग यहाँ क्या करते कि 5 संख्या के लिए अगर आता तो ई और ए हो जाता ना, 5 को हो गया ना, 5 को रखने के लिए होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैसेज हम लोग इंटर 5 नंबर्स, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, अगला मान 1 2 3 4 5 प्लस इंटर 5 नंबर्स ए बी सी डी करके कहा एफ में, सम बराबर कहाँ से आओगे, सम बराबर एफ से आओगे, बोलिए कोई दिक्कत, जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं, है ना, कोई दिक्कत, इंटर क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे, इंटर 5 नंबर्स, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, जैसे पहला वैल्यू जैसे 10 लिख दिए, देख रहे हो ना, फिर से 20 हमने लिखा, अगेन फिर से नेक्स्ट 40 50 फर्स्ट हो गया ना हम लोग का, सबको ऐड कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ में आ जाएगा ना। तो कितने लोग मैसेज एक बार आया और बड़े आराम से उतना वैल्यू ले लिया तो ही आगे बढ़ा, कैसे हुआ, अगर जो लगातार 5 नंबर आया, पहला जो 10 दिए यहाँ रुका, फिर 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, बाकी ये कोई याद किया तो ये वाला मान पहुंचा होगा, सबको जोड़ के 150, कैसे हुआ समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाइल और रन टाइम में यही कंसेप्ट था कि कैसे हम लोग वैल्यू को देना है, तो बाद में हम लोग यही पैटर्न यूज करेंगे, अगर 2-3 संख्या है तो भाई यही पैटर्न, अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, अच्छा यही रहता है, ज्यादातर यही यूज होता है।
तो मतलब रन टाइम बनाने का कितना स्टाइल हुआ, 2 अलग अलग, मतलब समझो अलग अलग एंट्री, मतलब अगर 3 गो गेस्ट आया तो तीनों के लिए 3 गो कुर्सी, मतलब अलग अलग एंट्री, या तीनों एक साथ, तो बढ़िया क्या रहेगा, एक साथ ही, है ना, बढ़िया रहेगा ये वाला, तीनों एक साथ ही ना, मतलब बेंच हमको कम लिखना पड़ेगा ना। आप देख लीजिएगा किस काम के लिए कर रहे हैं, अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं चाहे भी, लेकिन मैक्सिमम जगह पे यही देखिएगा। तो इसको इतना पे स्टॉप करते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसका पिछला 2 वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए एक और आगे वीडियो है जो अभी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।